डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। हमारी डिस्कशन 9th की मैथमेटिक के चैप्टर नंबर 1 पर थी, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिफरेंट बिटवीन मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। आज इस लेक्चर में हम बताएंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होता है। देखने में तो दोनों एक ही चीज़ नज़र आते हैं, लेकिन हैं ये दोनों मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैट्रिक्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं? A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? मसलन जो रेक्टेंगुलर अरे बनी होती है, उस दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स लगी होती हैं। ये क्या है? मैट्रिक्स की पहचान है। जो एंट्रीज लिखी होती हैं उनके दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स होती हैं। ये तो हो गया मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये डिटर्मिनेंट। मसलन जिसके गिर्द ब्रैकेट्स हैं वो मैट्रिक्स है, जिसके गिर्द मॉड लगा होता है, मसलन स्ट्रेट लाइन ओनली नॉट अ ब्रैकेट, उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। आगे हम डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट देखने चाह रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू। मसलन जो मैट्रिक्स होता है उसको सिंगल वैल्यू में रिड्यूस नहीं कर सकते। कभी भी मैट्रिक्स को सिंगल वैल्यू में रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी ले ले, 1 2 3 4 6 7। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसे हम कभी भी सिंगल वैल्यू में, मसलन 17, कोई भी वैल्यू जो सिंगल इस तरह की वैल्यू आ जाती है उसमें रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके ये एक मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व करें तब भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। यही बताया गया है, ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू, सिंगल नंबर। आगे डिटर्मिनेंट क्या है इसका? और डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू। मसलन कोई मैट्रिक्स दिया गया है, मसलन किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, ये हमारे पास, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है। मसलन ए डिटर्मिनेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू। इधर रिड्यूस्ड कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू। कैसे? पहले हम ये एंट्री लेते हैं, 4 1/4, आगे फिर माइनस 3 2/6, कितना बना? -2। इसकी एक सिंगल वैल्यू आ गई। मसलन डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया, 4 1/4, फिर इसको माइनस, इसके बाद माइनस लगाते हैं, 3 2/6। जब इसको सॉल्व किया -2 आ गया। इस तरह हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। बस फर्स्ट डिफरेंट आपको समझ आ गया है कि ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस। हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल वैल्यू में। सेकंड डिफरेंस देखें, इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मसलन इस सेकंड में बताया गया है मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मसलन मैं 2 मैट्रिक्स लिखने लगा हूं, 1 2 3 4 6 7। एक ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, ऑर्डर मैंने आपको बताया था क्या है?
फर्स्ट रो लिखते हैं, कितनी रोज हैं, 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर सेम नहीं है। एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 3। उसने यही बताया है कि मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा ऑर्डर सेम रहता है। इन अ डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 5। इसमें ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। उसने यही बताया है कि डिटर्मिनेंट में हमेशा रो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। आगे थर्ड डिफरेंस में क्या बताया गया, अ डिफरेंस मैट्रिक्स कैन बी फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। थर्ड डिफरेंस में क्या बताया गया है, ए डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। मसलन थर्ड डिफरेंस में बताया गया है कि अगर रो एंड कॉलम को चेंज करें तो डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड होते हैं। मसलन हम एक मैट्रिक्स को जब रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तो एक नया मैट्रिक्स आ जाता है। मसलन ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 4 6 7। जब इसको रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 2 3 4 6 7 4 6 7। इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3, 2 रोज थी 3 कॉलम थे। ये देखें जब इसको हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज किया और कॉलम को रोज में इंटरचेंज किया, ऑर्डर क्या बन गया 3 क्रॉस 2। मसलन 3 रो बन गई, 2 कॉलम्स बन गए। उसने यही बताया है थर्ड डिफरेंस में जब कोई मैट्रिक्स को रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं तो डिफरेंट मैट्रिक्स बनते हैं। आगे डिटर्मिनेंट में क्या है, थर्ड डिफरेंस, the value of determinant does not change if the row and columns are interchanged। for example वो कह रहा है जब डिटर्मिनेंट में हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जब इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करें तो 2 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 कितना आ गया 0। ये क्या आ गया डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 2 बाई 4 माइनस 4 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। ये हमारे पास आ गया 2 4 1 2। मसलन 2 बाई 4 माइनस 4 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0। पहले हमने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ निकाली, वो 0 आई। फिर हमने रोज को कॉलम में चेंज किया, फिर वैल्यू देखी, वो भी 0 आई। इसने यही थर्ड डिफरेंस में बताया था, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज।
बस आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था। इंशाल्लाह हम आगे स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।